तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिनू से, जिसका कि हाथ गिरा उसके हाथ जिसके के हाथ से तलवार गिरी होती है, लेकिन वो फिर से पकड़ लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, जो कि सभी मेंबर्स एसोसिएशन के मेंबर्स से कमज़ोर है। मैं बहुत ही कमज़ोर हंटर हूँ, सबसे लोएस्ट ईयर में। तो हमारे मेन कैरेक्टर्स के सामने दो दो तीन गोलम खड़े होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही घबराया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये सब मेरे साथ होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर हांफता रहता है, बहुत ही ज़्यादा उससे चोट लगी होती है। तो एक गोलम हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चला रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने दांत पीसते रहता है। छे तो वो गोलम अपना स्पेयर लेके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चला देता है। तो हमें कहानी की शुरुआत बताया जाता है कि ये सोल साउथ कोरिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं संग जुनू हूँ, एक ई रैंक हंटर। ये रहने देते कि मेरा शरीर एक सामान्य इंसान से थोड़ा अच्छा है, लेकिन और थोड़ा रिकवरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट है बाकी लोगों से, सामान्य लोगों से। लेकिन ये बहुत ही अम्बर्समेंट है कि मैं खुद को एक ए रैंक हंटर कहूँ। इसलिए हमेशा चोट लगना ये मेरे लिए बहुत ही कॉमन है। और यही नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा डेथ इससे बाहर निकला हूँ। म- मुझे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है एज अ हंटर। ये बहुत ही ख़तरनाक जॉब है। मैं ये जॉब मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग थे। वो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं बेरली अपने माँ के हॉस्पिटल बिल के लिए पे कर पा रहा हूँ। थोड़े बहुत हंटर एसोसिएशन मदद करती है। मैं बस अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ हाई स्कूल से। मैं ऐसे कुछ किसी चीज़ में पर्टिकुलरली गुड नहीं हूँ। तो मेरे लिए कोई और जॉब नहीं है हंटर के सिवा। तो हमें दो लोग दिखाई देते हैं। वो कुछ एक आदमी ले रहा होता है और दूसरा कहता है कि ये आदमी कहता है कि तुम गुड लक तुम्हारे इस रेड के लिए। तो दूसरा आदमी कहता है थैंक्स। तो तो वो दोनों चौंक जाते हैं कि कौन आ रहा है। तो ये आदमी होता है, वो कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले। तो दूसरा कहता है कि अरे ये तो पार्क है, क्या तुम्हें यहाँ पे क्या लेके आया है। तो दोनों हाथ मिलाते हैं। उसके बाद कहते हैं, हाँ, जो बूढ़ा इंसान कहता है कि तुम इस जॉब को छोड़ने वाले नहीं थे। तो दूसरा कहता है नहीं भाई, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है मेरे सेकंड बच्चे के लिए। तो इसी वजह से मैं आया हूँ। तो दूसरा कहता है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे ही बहुत अच्छा रेट मिलेगा। वो दूसरा मोटा कहता है कि बहुत समय हो गया है कि मैंने बहुत समय तक रेड नहीं मारा, क्या ये ठीक रहेगा अब जाना। और मोटा कहता है कि मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। अ, और कहता है कि इस रेड को मारने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा वर्ष हूँ। तो हमारा बुड्ढा कहता है, तो हमें बुड्ढे के लिए कौन कहा जाता है, हे संग, क्या हो रहा है। और वो कहता है, संग तुम अच्छे हो ना, हमारे मेन कैरेक्टर कहा जाता है। तो दूसरा आदमी कहता है कि ये बहुत ही अच्छा होगा ना कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना तुम्हें यहाँ पे आने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इसे मेंशन मत करो। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ वर्क करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो एक बूढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, संग संग, हाय, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मेरे पास है मिस्टर किम संग शेख, आपके पूछने के लिए धन्यवाद। तो हमारा मोटा कहता है, क्या ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हंटर है।
सभी लोग इसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे। तो बुढ़ा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारे आने से पहले ये यहाँ पे आ गया था। तुम जब यहाँ से छोड़ के गए थे तब ये आ गया था। इसका बहुत ही ज़्यादा इसका एक निकनेम भी है, द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। तो दूसरा कहता है, द वीकेस्ट नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब यहाँ पे देखो कि वो बहुत ही यस रैंक हंटर नहीं है, वो एक वीकेस्ट हंटर है। तो हमारा बुड्ढा कहता है, ये हमेशा ही इंजर्ड हो जाता है एवन की ए रैंक गेट्स में भी। तो दूसरा मोटा कहता है, तो वीकेस्ट है प्रॉब। तो बुड्ढा कहता है, हाँ ये वीकेस्ट है हमारे बीच में सभी में से। तो मोटा कहता है, क्या ये इतना वीक है? तो दूसरा कहता है, क्या इसके आने से इसका मतलब है कि डंजन बहुत इजी होने वाला है रेड करने के लिए? हाँ। तो दूसरा बूढ़ा कहते हैं, चलो इस बात को छोड़ो वरना वो हमें सुन लेगा। तो मोटा कहते हैं, हाँ ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, मैंने उनकी बातें पहले ही सुन ली, तुम ओल्ड गीजर्स तो हमारा मेन कैरेक्टर एक्सक्यूज़ करता है, एक्सक्यूज़ मुझे एक कप कॉफ़ी देना। तो दूसरा कॉफ़ी वाला कहता है, मिस्टर संगजुनो मुझे माफ़ कीजिए, अभी सभी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ऊप में देखता है और अपने मन में कहता है, अब क्या मैं कप ऑफ कॉफ़ी भी नहीं पी सकता? हाँ, ये बहुत ही शख्स करता है। तो हम वो चाय वाला कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा मिस्टर संग, तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो दूसरा कोई हमारे संगजुन को हक ही करता है। तो कहता है कि संगजुन क्या तुम्हें चोट लगी फिर से? ये एक लड़की होती है। तो इस लड़की का नाम है जूही। तो वो कहती है कि तो कहता है कि हेलो, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा जूही। तो हाँ मैं ठीक हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। तुम्हारे फेस पे क्या लगा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वो तो बस ऐसे ही कुछ लगा। तो हाँ, जूही कहती है कि हाँ, ये मैं क्या हुआ है? और वो लड़की कहती है, तुम तो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। हाँ, संजू कहता है कि हाँ अब क्या करें? तो वो कहता है कि एक ए रैंक डंजन थी, पर मैं अकेला ही हर्ट हुआ। का क्या ये भी पॉसिबल है? वो कहता है कि बहुत सारे हाई रैंकिंग हीलर बहुत ही हाई रैंकिंग थे, सो उन्होंने कोई हीलर नहीं लाया था उनके साथ। तो वो कहती है, क्या बस वो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो हर्ट नहीं होंगे और हीलर भी नहीं लाए उनके साथ? तो हमारा मेन कहते हैं, इसमें कोई बात नहीं, इसमें मेरी गलती क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ। मैं इसके लिए बहुत ही तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ये सब पहले से ही बताए। अब मुझे लगता है कि ये टाइम हो गया कि गेट के लिए जाने के लिए। तो चलो ठीक है जूही, तो जूही कहती है ओके। तो एक आदमी सबको पुकार रहा होता है कि चलो एवरीवन हम तैयार होते हैं। तो ये होता है इनका लीडर। तो ये कहता है कि तुम सभी लोग अच्छे समय के लिए तैयार हो, हम जैकपॉट हिट करने वाले हैं। और वो कहता है कि मैं बोलने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं। और मुझे लगता है कि मैं इस चार्ज के लिए गिल्ड लीडर के पोजीशन के लिए लीडर बनना चाहता हूँ। कोई किसी का ओपिनियन है? दूसरा कहता है, सॉन्ग तुम हमारे भी सबसे हाई रैंक के हो, तो मेरे तरफ से तुम्हें अप्रूव है। तो दूसरा मोटा भी कहता है, हाँ तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा स्किल्स है, तो तुम ही बनो। तो बाकी सभी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो हमारा इनका कहते हैं, हम आप पे काउंटिंग कर रहे हैं सॉन्ग्स च्यूल। तो ठीक है, तो सभी लोग कहते हैं ठीक है, तो चलो अभी डंजन के लिए। तो बुढ़ा कहता है, हमारे मेन कैरेक्टर संग
तुम हमारे पीछे रहो जिससे तुम हर्ट ना हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर हाँ हाँ कहता है। तो हमारी जिन्हू भी कहती है चलो जिन्हू हाँ ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं अपना आज बहुत पूरा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही था दोस्तों, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।